देखिए, इतिहास का अर्थ होता है कि हम अपनी पुरानी चीज़ों को समझते हैं, और इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। एक प्राक ऐतिहासिक, एक आद्य है ऐतिहासिक, और एक ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक वो इतिहास होता है, इतना पुराना होता है कि उस समय का कोई भी जानकारी हमें लिखित रूप में प्राप्त नहीं होती, लिखित रूप में कोई जानकारी नहीं लिखी होती, उसको बोलते प्राक ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक वो इतिहास होता है जिसमें हमें लिखित रूप में जानकारी तो मिलती है, कहीं पत्ते पे लिखा हुआ, कहीं पत्थरों पे लिखा हुआ, कहीं शिलालेखों पे लिखा हुआ, मोहरों पे लिखा हुआ मिलता है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाते। इसको बोलते आद्य इतिहास, आधा इतिहास, आधा अधूरा इतिहास। और होता है अंतिम ऐतिहासिक, जिसमें हमें लिखा हुआ जो मिलता वो हम पढ़ लेते हैं, उसको हम समझ जाते हैं, उसको बोलते हैं ऐतिहासिक। अब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो भारत है वो वैदिक भारत है। वेदों से जुड़ी हुई ऋचाएँ, मंत्र, सूत्र, इनका पाठन मनन ये सब होता है। वैदिक काल भी हम 2 भागों में बांटते हैं, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल जो था उसमें क्या था कि जो राजा होता था उसका पद वंशानुगत नहीं होता था, राजा का लड़का राजा नहीं बनता था। या जो समाज में व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, वो कार्य पर आधारित थी। अगर कोई पूजा पाठ करता था तो पंडित जी कहलाता था, और कोई व्यापार करता था तो बनिया कहलाता था, वैश्य कहलाता था। सेवा का काम जो करता था वो शूद्र कहलाता था, युद्ध का काम करता था वो क्षत्रिय हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया। अब जिसके पिताजी घर में युद्ध करते हैं तो बेटा भी युद्ध करना, जैसे तुम्हारे घर में खेती होती है तो खेती तुम आसानी से सीख लेते हो, तो जो क्षत्रिय था उसका बेटा क्षत्रिय बन गया, वो सीख लिया उसने काम। जो बनिया था, व्यापार करता तो उसका बेटा बनिया बन गया, क्योंकि उसने व्यापार का काम सीख लिया आसानी से। जो सेवा करता था उसके बेटे ने सेवा का काम सीख लिया। तो फिर ये क्या हुआ, धीरे धीरे ये पद वंशानुगत होने लगे। राजा का बेटा राजा बनने लगा, पंडित जी का बेटा पंडित जी बनने लगा, बनिया का बेटा बनिया बनने लगा। उत्तर वैदिक काल में जब ये पद वंशानुगत हो गए, धीरे धीरे समाज में अब थोड़ी विसंगतियां आने लगी। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय युद्ध करने जा रहा है, क्षत्रिय का बेटा युद्ध नहीं भी करना चाहता है, या वो शारीरिक रूप से कमजोर, फिर भी वो क्षत्रिय कहला रहा, उसे ज़बरदस्ती युद्ध में भेजा जा रहा, तो अब कोई भी काम अपना ठीक से नहीं कर पा रहा। समाज में विसंगतियां आने लगी। अब तक की व्यवस्था जो थी वो ग्रामीण व्यवस्था थी, लोग गांव में रहते थे, धर्म का अनुसरण करते थे, धर्म का पालन करते थे, वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार चलते थे। फिर 6ठी शताब्दी के बाद जब लोगों के पास खेती से अतिरिक्त समय अन्य अनाज धन पैदा होने लगा, तो धीरे धीरे व्यापार बढ़ने, व्यापार के लिए लोग दूसरे शहरों में जाना शुरू कर दिया। अब लोग अपनी जो वैदिक रीति रिवाजें थी उनसे अब दूर जाने लगे। जैसे कि तुम्हारे घर में पूजा पाठ की पूरी व्यवस्था, सुबह उठ के नहा के धो के पूजा करते हो, अब कहीं बाहर जाना पड़े तो वहाँ तो इतना नहीं हो पाता है। जैसे कहीं रिश्तेदारी में गए या कहीं बाहर किसी काम से गए तो वहाँ फिर पूजा पाठ नहीं हो पाती। तो धीरे धीरे लोग जो है अपनी रीति रिवाजों से जब दूसरे शहरों में, पहले क्या थे, इस तरह मोबाइल नहीं थे, वाहन नहीं थे, तो लोग सालों के लिए जाते थे दूसरे शहर में व्यापार के लिए, किसी काम से महीनों में लौटते थे। अब धीरे धीरे लोग अपनी जो वैदिक रीतियाँ थीं उनको धीरे धीरे भूलने और नगरीकरण का विकास होने, शहरों का विकास होने लगा। पहले लोग गाँव में रहते थे, फिर शहर में रहने लगे। और जब समाज में कई सारी विसंगतियाँ आ गईं तो फिर नए धार्मिक आंदोलन हुए, बुद्ध हुए, महावीर स्वामी हुए। महावीर स्वामी और बुद्ध की जो विशेषताएं हैं उनका परिचय बहुत हद तक मिलता जुलता है, बहुत हद तक। तो इनका क्या था, अब इन्होंने जीवन को सरल बना दिया, सरल बनाने की बात कहने लगे। सरल तो नहीं बना। देखिए सरल क्या होता है, अगर हम क्या अपने जो रीति रिवाज हैं उनको भूल जाए तो हमारा जीवन सरल हो जाएगा। लेकिन फिर भी इन्होंने प्रयास किया जो समाज में विसंगतियाँ, जैसे कि कुछ लोग बलि भी देते थे। वैसे तो अभी हमने पढ़ा था, बलि जो राजा को उपहार दिया जाता तो उसको बलि कहते थे, लेकिन लोग पूजा पाठ में भी बताते हैं कि बलि देने लगे। पद वंशानुगत हो गए। समाज में जब अव्यवस्था फैली तो बुद्ध हुए, महात्मा बुद्ध, जिनकी हमने कविता सुनाई थी राहुल वाली, हैं बड़े सवेरे, कौन सी कविता थी, माँ कहे एक कहानी, राजा था या रानी। तो महात्मा बुद्ध हुए, वो उन्होंने क्या शिक्षाएं दी कि लोगों को अहिंसा का पालन करना चाहिए, जीव जंतुओं की हत्या नहीं करनी चाहिए,
और भाईचारा, सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए। तो देखिए जो महान लोग होते हैं वो कोई नई बात नहीं बताते हैं। कोई भी महान होता वो नई बात नहीं बताते, पुरानी बात को ही नए तरीके से प्रस्तुत करते हैं। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम है, स्वामी विवेकानंद है, उन्होंने जो अध्ययन किया उसी से एक अच्छी बात बताई। तो पुराने लोग, जो नए लोग होते हैं वो पुरानी बातों को ही एक नए तरीके से बताते। तो बुद्ध का प्रचार प्रसार खूब होने और लोग बुद्ध को पसंद करने लगे। दूसरा, व्यापारिक संस्कृति, शहरी संस्कृति बढ़ रही थी। अब वो पुरानी रीति रिवाजों को पालन नहीं करना चाहती थी। जैसे शहर के लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं, उनके पास पैसा आता, जैसे खेती में बहुत अच्छा पैसा आ गया तो वो क्या करते हैं, भागवत करा देते हैं, जागरण करा देते, कथा करा देते हैं। और शहर का आदमी क्या करता, पैसा जब उसके पास आता जाता है तो वो उसको व्यापार में लगाता। तो जो शहरी संस्कृति थी वो अब धर्म का पालन नहीं करना चाहती थी। और जो बुद्ध आए उन्होंने भी ये कह दिया कि देखिए सत्य का पालन करें, अहिंसा का व्रत अपनाएं, चोरी न करें, और जो हमारे जो वैदिक रीत कर्मकांड है उनसे हमारा कोई भला। तो लोगों ने बहुत पसंद किया कि हाँ ये बात सही है, वैदिक रीति रिवाजों से कोई लाभ नहीं है, अब हम इन अच्छी बातों का पालन करेंगे। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, लोगों ने उसका पालन किया। लेकिन अब लोग वैदिक संस्कृत से पीछे हटने लगे थे और यही धार्मिक आंदोलन था। महावीर स्वामी जिन्होंने प्राकृत भाषा में संदेश दिए अपने, महात्मा बुद्ध पाली भाषा में इन्होंने अपने संदेश दिए, और कई तीर्थकर हुए। महात्मा बुद्ध की तो कहानी मैं अलग से सुनाऊंगा, महावीर स्वामी की भी अलग से कहानी सुनाऊंगा। महात्मा बुद्ध जो थे, एक बार जंगल जा रहे, वो शहर घूमने जा रहे थे तो देखा कि एक आदमी बीमार है, एक आदमी बूढ़ा है। उन्हें देख के उनका हृदय परिवर्तन हुआ। पहले वो राजा के पुत्र थे, राजा के यहाँ रहते थे, राजा के पुत्र सारी सुख सुविधाएं, लेकिन जब बाहर गए उन्होंने देखा अरे संसार में ये सब नासवान है, सब समस्याएं ही समस्याएं, तो हम क्यों इनके पीछे दिन रात परेशान रहे। तो सत्य की खोज में निकले। उन्होंने कहा कि जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही सोच होनी चाहिए, सही बात कार्य करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, अच्छा कार्य करना चाहिए, अच्छे कार्य द्वारा जीविका अर्जित करने। हमारी जो आमदनी हो वो अच्छे काम से हो, बेईमानी से ना हो। हमारी जो आमदनी हो किससे हो, अच्छे काम हो, बेईमानी से ना हो। अपने कार्य व्यवहार पर और हम जो भी करें उस पर हमेशा नजर रखें कि कहीं कुछ हम गलत तो नहीं कर रहे, और ध्यान दें, ध्यान करें, ज्ञान प्राप्त के लिए ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने निर्वाण, महात्मा बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने को निर्वाण कहा। दुख से आप कैसे छुटकारा प्राप्त करेंगे, जब आप सांसारिक वस्तुओं के पीछे नहीं भागेंगे, उनसे मोह नहीं करेंगे। यही तो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा। भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा न करो, संसार की वस्तुओं से मोह मत करो, मोह मत करो। संसार की वस्तु से मोह करोगे तो दुख होगा। जैसे कि हमने, हमारे पास साइकिल है, अब मुझसे बहुत मोह कर रहे हैं, होगा साइकिल चली जाएगी तो दुख होगा, दुख होगा सर, होगा, चलिएगी दुख होगा। तो जो मिल जाए अपनी चीज़ की सुरक्षा करें, ये बात सही है। नहीं चली गई तो हाय तौबा मचाने की शिकायत करें, पुलिस में FIR कराएं, मिल जाए अच्छी बात। लेकिन इसके लिए ये नहीं कि अब जो है जीवन हमारा नर्क हो गया, चला गया तो फिर चला ही गया। या हमारा कोई प्रिय है, दुनिया में कोई अमृत का वरदान लेकर तो आया नहीं, तो हमें दुखी नहीं होना है। तो यही गीता कहती है, यही बुद्ध ने बातें कही कि हमको निर्वाण प्राप्त करना है। और हम वेद में क्या कहते हैं उसको, सनातन संस्कृत में क्या कहते हैं, मोक्ष। मोक्ष का मतलब क्या, मोक्ष प्राप्त करना, कि हमें दुनिया से, दुनिया की चीज़ों से इतनी प्रीत नहीं होनी चाहिए कि जो अगर हमसे छूट जाए तो हमको दुख हो। ठीक है, तो ये थी बुद्ध और महावीर की शिक्षाएं। महावीर क्या कहते थे कि जीवों को ना मारो, सच बोलो, चोरी ना करो, अनुचित धन ना जुटाओ। अस्ते, हमारे पास ज़रूरत कम है, हमारा 5 जोड़ी कपड़े से काम चलने वाला है, हमने 20 जोड़ी इकट्ठे कर लिए। हमारे पास अनाज जो है घर में, हम साल में 2 बोरा अनाज में हमारा काम चल जाएगा, 20 बोरा भरे पड़े हैं, जमाखोरी कर रहे हैं। तो ये अस्ते है, बेचारा किसी के पास खाने को नहीं हो, तुम्हारे घर में 10 बोरे भरे पड़े हैं, तो ये क्या है, चोरी। तो ये महापुरुषों ने इतनी अच्छी अच्छी शिक्षाएं थी। अब जो हम कल पाठ पढ़ेंगे वो पाठ होगा महाजनपद की ओर। तो पहले हमारी संस्कृति, जो हमारे शहर गांव में हम लोग रहते थे, फिर शहर में रहना शुरू किया, फिर जिला बनने लगे, फिर महाजनपद, कई जिले से बड़ा। तो इस तरह हमारे समाज का विकास